नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश शर्मा सुदेश बगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं मित्रों आप? आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मित्रों, आपको पता है हम सी टेट, एच टेट और जीके के पोर्शन के लिए हमारी जो क्लासेस होती हैं उनकी हम तैयारी करते हैं। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम 12th नंबर के लेसन में आ गए हैं, जिसका नाम है स्वतंत्रता के बाद। इसके बाद हमारी जो 8th क्लास की हिस्ट्री है वो पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए मित्रों, हम हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मित्रों, आपको पता है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। कब हो गया था भाई? 1947 को देश आज़ाद हो गया था। ठीक है मित्रों। फिर क्या होता है, उस समय पर है ना 80 लाख, कितने? 80 लाख शरणार्थी भारत आए थे भाई। कहाँ से आए थे? भारत आए थे भाई। कहाँ से आए थे ये? पाकिस्तान से आए थे। कहाँ से आए थे मित्रों? पाकिस्तान से आए थे भाई। शरणार्थी क्या होता है? शरण प्लस में अर्थी। अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला। क्या मतलब होता है भाई? चाहने वाला या फिर इच्छुक। क्या मतलब होता है? चाहने वाला या इच्छुक। तो यानी कि शरण में आने का इच्छुक हो गया भाई शरणार्थी। ठीक है मित्रों। ये भाई उस समय पर जब भारत आज़ाद हुआ था ना, जो भारत में है ना कुल 500 रियायतें थी। कितनी रियायतें थी भाई? 500 रियायतें, यानी कि छोटे छोटे राजाओं के रूप में कार्य कर रही थी, नवाबों के रूप में कार्य कर रही थी। कितनी रियायतें? 500 रियायतें। फिर इसके बाद क्या होता है भाई? 30 जनवरी 1948 क्या हो गया आपको पता है? महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है भाई। क्या हो जाती है? महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु कैसे होती है मित्रों? ये एक नथुराम गोडसे नाम के व्यक्ति हैं। कौन है भाई? नथुराम गोडसे। इन्होंने क्या कर दिया भाई? इन पर गोली चला दी। इस गोली चलाने के पीछे भी एक राज था, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फिर मित्रों क्या होता है कि जब गांधी जी की डेथ हो गई ना 30 जनवरी 1948 को, उस समय पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो क्या थे? पीएम थे भाई देश के। क्या थे? पीएम थे। और इन्होंने कहा था कि दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई है और चारों तरफ अंधेरा है। ये जो बातें हैं ना भाई इन्वर्टेड कोमास में आती हैं, आप इनको नोट कर लेना। ये बातें कि दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी का जो रोशनी है वो बुझ गई है और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। ये बातें किसने कही थी भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बातें बोली थी भाई। ठीक है कि दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई है और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे हैं। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उस समय पर देश में है ना 34.5 करोड़ इतनी जनसंख्या थी भाई। कितनी जनसंख्या थी? 34.5 करोड़ जनसंख्या थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। फिर मित्रों आता है संविधान की रचना। क्या आता है? संविधान की रचना। संविधान की रचना आपको पता है भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसके लिए विशेष रूप से माना जाता है। तो इसमें क्या होता है, भारत का जो संविधान है ना, दिसंबर 1946 से नवंबर
1949 इतने समय तक के बीच में बनाया था भाई। 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान बनाने में लगे थे भाई। लगे थे। ठीक है मित्रों, कितने दिन लगे थे भाई? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और जो भारत के है ना 300 लोग थे भाई संविधान बनाने में। कितने लोग थे? 300 लोग निहित थे। भारत का संविधान बनाने में कितने लोग शामिल थे? 300 लोग। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से याद करना और अपनी कॉपी में नोट कर लेना मित्रों। फिर क्या होता है भाई, देश का जो राजनीतिक भविष्य था ना वो सब इन लोगों ने लिखा था। संविधान सभा की जो बैठकें हैं वो मित्रों हुई थी नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। संविधान की जो बैठकें हैं वो नई दिल्ली में हुई थी। और 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान है ना लागू हो गया था भाई। ठीक है, कब हो गया था भाई? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। उसके बाद क्या होता है कि इसमें सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान किया गया था। सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान किया गया था भाई। सार्वभौमिक मताधिकार ये नहीं था कि भाई है ना केवल अमीर लोगों को वोट डालने का अधिकार है या पढ़े हुए लोगों को वोट डालने का अधिकार है या फिर महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं है इसमें। यानी कि जो एज सिलेक्ट की थी ना उस एज के अकॉर्डिंग ये मताधिकार सार्वभौमिक कर दिया था। और जो भारतीय है उनको प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार भी था भाई। प्रांतीय और राष्ट्रीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय इन दोनों में है ना वोट देने का अधिकार था भाई भारतीयों को। ठीक है मित्रों, यानी कि भारतीयों को इन दोनों में वोट देने का अधिकार प्राप्त था। और नेता चुनने का अधिकार, यानी कि वोट के माध्यम से हम नेता चुन सकते थे। लेकिन इससे पहले नहीं था भाई। इससे पहले तो अंग्रेज थे और फिर उससे पहले क्या था? राजतंत्र था। ब्रिटेन तथा अमेरिका का यह अधिकार टुकड़ों में दिया गया था भाई। भारत में तो एक साथ दे दिया, ब्रिटेन और अमेरिका में यह अधिकार है ना टुकड़ों में दिया गया था। देखो पहले तो है ना पुरुषों को दिया गया भाई। किसको? पुरुषों को दिया गया ये अधिकार। ठीक है, और ये पुरुष भी कौन थे? शिक्षित पुरुष। शिक्षित आप जानते हो जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, ये वो पुरुष थे जो शिक्षित थे, उनको अधिकार दिया गया। फिर दिया गया भाई, यानी कि उसके बाद जो मजदूर थे ना, मजदूर, इनको दिया भाई काफ़ी संघर्ष के बाद। किसके बाद दिया था? काफ़ी संघर्ष किया था इन लोगों ने, फिर इनको अधिकार मिला था। और सबसे बाद में है ना बिल्कुल लास्ट में किसको मिला था भाई? महिलाओं को। किसको मिला था लास्ट में? महिलाओं को मिला था भाई वोट डालने का अधिकार। कहाँ पर भाई? ब्रिटेन तथा अमेरिका में। हमारे नहीं, हमारे तो एक साथ मिल गया था। ठीक है मित्रों, यानी कि लास्ट में किसको मिला था? महिलाओं को मिला था। फिर एक बात है भाई, एक कोटेशन है यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक लाइन है कि हिंदू पाकिस्तान एक नहीं बन सकता। ये कब कही थी भाई? जब है ना भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हो रहा था उसके खिलाफ थे लोग, उन्होंने कहा था और न ही बनना चाहिए, और न ही बनना चाहिए, बनना चाहिए। ये शब्द है मित्रों। देखो
कि हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और नहीं बनना चाहिए। ये शब्द है ना, उस समय पर जो पीएम थे यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के शब्द हैं भाई ये। इन्होंने ये बात कही थी। ये बातें हैं ना जो हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी है, हरियाणा पुलिस है, सेंटर का कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, उनमें ऐसी बातें आती हैं। तो आप इनको बिल्कुल ध्यान से करना भाई कि हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए। ये बातें कही थी भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक बहुत बड़ी लंबी बहस हुई थी मित्रों, और उसके बाद है ना यह कहा गया कि विधायिका के कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। यानी कि एक बहुत बड़ी बहस हुई थी। उसके बाद है ना विधायिका, शायद आपको दिख नहीं रहा है मित्रों, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। क्या हुआ कि जो विधायिका है, विधायिका और जो सरकारी नौकरी है, नौकरियां थी ना, इनमें है ना जो ये निम्न वर्ग है ना, निम्न वर्ग जिनको एससी एसटी बोलते हैं भाई, इनको क्या कर दिया गया, थोड़ी रियायतें दे दी गई। और एक संविधान सभा के सदस्य थे भाई एच जे खांडेकर। कौन थे भाई? एच जे खांडेकर। ठीक है, कौन थे भाई? एच जे खांडेकर। इन्होंने कहा था कि जो लोग है ना नीची जाति के है ना, निम्न जाति के हैं, और उनको निम्न जाति का बनाने के पीछे है ना जो ये स्वर्ण लोग है ना, स्वर्ण लोग हैं, इन्हीं का हाथ है भाई इसके पीछे। इन्हीं को जिम्मेवार ठहराया था इन्होंने, एच जे खांडेकर ने, कि अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। यानी कि जो निम्न जाति के लोग हैं, जो पठन क्रियाओं में कौशल नहीं है ना, इनका जो पिछड़ापन है, इसका कारण ये जो उच्च जाति के लोग हैं ना, यही हैं। और फिर बाद में क्या हुआ भाई, जो भूतपूर्व अछूत लोग थे ना, उनके साथ साथ आदिवासियों और अनुसूचित जनजातियों, यानी कि आदिवासियों और प्लस अनुसूचित जनजातियों, इन सभी को क्या कर दिया भाई, जो नौकरी है और जो विधायिका है, यानी कि विधायिका प्लस नौकरियां भाई, इनमें क्या दे दिया, आरक्षण दे दिया भाई, आरक्षण प्रदान कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में मित्रों। फिर इसके बाद आता है भाई संविधान है ना, 3 सूचियों में बांट दिया गया। संविधान बनाया ना, संविधान 3 सूचियों में विभाजित कर दिया भाई। कितनी सूचियों में कर दिया भाई? 3 सूचियों में विभाजित कर दिया। इसमें एक है केंद्रीय सूची। कौन सी सूची है भाई? केंद्रीय सूची। सेकंड है राज्य सूची। सेकंड कौन सी है भाई? राज्य सूची। और थर्ड कौन सी है भाई? समवर्ती सूची। थर्ड कौन सी है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। ठीक है मित्रों, केंद्रीय सूची में क्या आता है भाई? कराधान, यानी कि जो टैक्सेस के कार्य हैं। विदेशी मामले शामिल है भाई इसमें, सब विदेशी मामले। विदेशी मामले हैं भाई, कराधान है, ये सब किस में है? केंद्रीय सूची में है। राज्य सूची में आती है मित्रों शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या आता है? शिक्षा प्लस
स्वास्थ्य, ये आता है भाई राज्य सूची में। और समवर्ती सूची है ना भाई, इसमें वन कृषि, वन प्लस कृषि आती है भाई समवर्ती सूची में। और केंद्र तथा राज्य सरकार है ना, इसमें केंद्र प्लस राज्य, दोनों सरकारें है ना मिलकर क्या करती है, डिसीजन लेती है। मिलकर डिसीजन को बोलते हैं भाई हिंदी में फैसले, मिलकर फैसले लेती हैं भाई, ठीक है। तो मित्रों, आप आज हमने जो किया है संविधान निर्माण के विषय में और जो अधिकार है उनके विषय में, और जो ये 3 सूचियां बनाई हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन सब के विषय में आज हमने पढ़ लिया है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। खुश रहना ही सबसे बड़ी बात है। जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है उससे सुखी कोई व्यक्ति नहीं है। और जो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से करवाती हूँ, ये आप है ना यदि नोट्स के रूप में बना लोगे ना, तो कोई भी एग्ज़ाम हो भाई, यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। तो मित्रों, आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और अपने नोट्स तैयार करने हैं। तो मित्रों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन ये सभी मेरे मोटिवेट करते हैं मुझको, और मेरा मोटिवेशन फिर क्या होता है, आपके लिए नए नए टॉपिक लेकर आता है और आपकी स्टडी में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो चलिए मित्रों, तब तक के लिए बाय बाय।